दोस्तों, सीखो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाना और उसकी फिटिंग करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लाउज में बाहीं को जोड़ना सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। ये हमारा ब्लाउज है, हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाना हम ब्लाउज के आगे वाले हिस्से से लगाना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से। पाइपिंग लगाने के लिए हम कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे। पाइपिंग काटते समय यह ध्यान दें कि कपड़ा हमारा तिरछा तनाव में कटे, ये सीधा इस तरह से ना कटे। जब भी हम पाइपिंग को काटेंगे तिरछा काटेंगे ताकि पाइपिंग तने इस तरह से। तो पाइपिंग काटने के लिए पाइपिंग की चौड़ाई हम लेंगे 1.5 इंची। अब हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंची पर निशान लगाया है, फिर दूसरी कटिंग हम यहाँ से करेंगे। ये हमारा पाइपिंग कट गया। यदि हमारा पाइपिंग छोटा लगता है तो हम अलग से पाइपिंग काट कर इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। इसे काटने के लिए भी हम 1.5 इंची नाप लेंगे। ये हमने पाइपिंग को काट लिया है। अब हम पाइपिंग को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको काट कर बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। पाइपिंग लगाते समय यह ध्यान दें कि जो हमने कपड़े को ज्वाइंट किया है वो हमारा अंदर की तरफ जाए, ढक जाए। पाइपिंग लगाने के लिए हम यहाँ से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे इस तरह से। और इस पर पहली सिलाई लगाने के लिए हम कपड़े को ऐसे हल्का हल्का तान के लगाएंगे, खींचकर।
अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हम उसे काट के अलग कर लेंगे। काटते समय हम इसके बाहर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे। अब हमने पाइपिंग को यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया है। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम कपड़े को जो हमने सिलाई मारी है उसी सिलाई पर कपड़े को इस तरह से रखकर इस पर एक और सिलाई लगाएंगे। दोबारा सिलाई लगाने के लिए हम कपड़े को तानेंगे नहीं, कपड़े को खींचेंगे नहीं, केवल कपड़े को इस तरह से रख कर इसी सिलाई पर एक और सिलाई लगाएंगे। अब इधर हमारा कपड़ा अधिक है इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा इधर से काट के निकाल देंगे। अब पाइपिंग बनाने के लिए जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला है हम उस कपड़े को ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसे इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़कर जो हमारा ये लाइन बना हुआ दिख रहा है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई न इधर लगे न इधर लगे, केवल हमें सिलाई इसी लाइन पर ही लगाना है। इस तरह से हम कपड़े को नीचे की तरफ मोड़कर ऐसे सिलाई लगाएंगे।
अब जब हम किनारे पर पहुंचेंगे तो बचे हुए कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसे ऐसे मोड़ देंगे। ये हमारा पाइपिंग बनकर तैयार हो गया। ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम साइड के भाग को भी जोड़ेंगे। इस साइड के भाग को भी और इस साइड के भाग को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम कपड़े को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। ये हमने साइड भाग को जोड़ लिया है इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग करते समय नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था कपड़ा तुरपाई के लिए, तो तुरपाई के लिए हम 1 इंच इसमें दबा दें, मोड़ देंगे। मोड़ने के लिए से एक बार ऐसे मोड़ेंगे, फिर ये खुला भाग हमारा ढक जाए इसलिए एक भाग ऐसे मोड़ेंगे। मोड़कर हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि तुरपाई के बाद ये सिलाई आसानी से खुल जाए। ये हमने तुरपाई के लिए सिलाई लगा ली है। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।